Hello everyone and welcome to the channel. Today is 2nd of November 2020. Like any other normal date ma'am, what is the big issue? 2nd of November ही तो है. अरे 2nd of November, आपका नवंबर मंथ शुरू हो चुका है. मंथ ये भी कैसे निकलना है पता भी नहीं चलना. 30 डेज है, एक तो निकल भी चुका है और 3-4 दिन तो लेके चलो सेलिब्रेशन में कहाँ निकल जाने ये पता ही नहीं चलना. एंड देन दिसंबर, आफ्टर दैट मंथ ऑफ जनवरी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिकल्स का मंथ. प्रैक्टिकल फाइल्स कहाँ बनाई है. आफ्टर दैट फेब में तो लीप ईयर भी नहीं है 2020-21 में. तो 2021 में क्योंकि आपका लीप ईयर नहीं है, इससे एक दिन तो कहीं ना कहीं कम हो गया. और फिर मार्च, योर बोर्ड एग्ज़ाम. वरिट यस और नो, होना भी चाहिए. इस साल पढ़ाई हुई थी की थी. क्लास में तो जब ऑफलाइन होता था ना तो मैम आप ध्यान नहीं दे रहे होते. तो मैम पे योर अटेंशन, कहाँ है ध्यान, सुनाओ. लेकिन इस साल तो प्रॉब्लम ऑनलाइन क्लासेस ने कर दी. टीचर बोलती रहेगी, हमने उसको म्यूट करके साइड पे कर दिया. नेटवर्क इशू था, पढ़ना चाहते थे, कई बार नींद खुली तो नेटवर्क इशू मिल गया. प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी, पढ़ाई की नहीं. और अब आफ्टर 3 मंथ्स देने तो हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स. डोंट वरी, आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. कुछ नहीं करना, बस ऑनलाइन क्लासेस में नहीं जाना क्योंकि वहाँ पे तो नेटवर्क इशू. यूट्यूब पे आना है और हमारे चैनल को फॉलो करना है. और यहाँ पे आपको शुरू से लेके एंड तक आई प्रॉमिस अब से डेली आपको वीडियोस आएंगी. छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर बोर्ड के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. प्रोवाइडेड प्रॉपर दिल से पढ़ना है, पूरे दिल से. और अगर पढ़ोगे, आई प्रॉमिस बहुत बच्चों ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए और तुम भी कर सकते हो. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन योर लाइफ. ये फंडा लेके चलना, बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल. तो करना क्या है. फिलॉसफी तो कब से हो गई, पता है हमें, हमारे 4 मंथ के बाद एग्ज़ाम है. कुछ नहीं, बट आपको करना सिर्फ इतना है, डेली आपने वीडियोस को देखना है और उनके प्रॉपर नोट्स को मेंटेन करना है. और उसके बाद अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करना है. अगर आप एक की हेल्प करोगे तो वो आगे एक की हेल्प करेगा. ऐसी चेन बढ़ती जाएगी और हम सब की हेल्प कर पाएंगे. एज से आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें पढ़ाने का ज़िम्मा लेती हूँ. डेली वीडियोस आएंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की. सारी सीरीज़ आपको कवर की जाएगी, सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स. और इतनी टफ नहीं है, 40 मार्क्स की है और 40 में से 40 ही स्कोर करने का एम रखना है. जितना वीडियो के अंदर डिस्कस होगा वो सारा का सारा आपने क्या करना है, अपने नोट्स मेंटेन करके रखने हैं. सिर्फ इतना काम कर लो. उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो. इवन इंस्टा पे भी फॉलो कर लो. मरकरी ट्यूशन सेंटर को इंस्टा पे सर्च करो, यू विल गेट अ लिंक. और वहाँ पे अगर कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लो. एंड आज से बातें बंद और हम करना शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज. ऑल्दो ये चैप्टर आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट में है, लेकिन पहले क्यों उठाया है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी बहुत इजी है समझने. डेली लाइफ में आप इन टर्म्स को यूज़ भी करते हो, ऑल्दो अवेयर नहीं हो कि इसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, किसे कहते हैं, बट स्टिल आप इन टर्म्स के साथ कनेक्टेड हो ट्रस्ट में. और यहाँ पे ये बोर्ड एग्जाम में फॉरेन एक्सचेंज प्लस बीओपी चैप्टर 6 मार्क्स की वेटेज का है. सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे पहले हम कंसेप्ट बिल्डिंग करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है. आफ्टर 12th मैनी ऑफ यू हैव अ ड्रीम ऑफ स्टडिंग फ्रॉम द कैनेडा. एंड कईयों का ड्रीम है कि वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े, कईयों का ड्रीम है वो लंदन से पढ़े, और कुछ लोगों का ड्रीम है कि वो +2 के बाद बाहर एक बार तो घूमने जाए. लाइफ में एक बार तो बाहर घूमने. तो उस टाइम पे अगर आपके जेब में होगा सिर्फ इंडियन रुपी, इंडिया में तो हम रुपीस खर्च करते हैं, तो वहाँ बाहर जाके अगर आप अपनी रुपी को खर्च करोगे, विल दे एक्सेप्ट. द आंसर इज नो, बिकॉज हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है. तो डिफरेंट कंट्रीज हैव अ डिफरेंट करेंसी. डिफरेंट कंट्रीज हैव अ डिफरेंट
करेंसी। सो दैट इज़ अ रीज़न जब भी आप बाहर जाते हो तो आपको बाहर की करेंसी को लेके जाना है। अब ऑल अदर करेंसीज, मतलब अगर आप बात करते हो कि जैसे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिए, कनाडा जा रहे हो तो कैनेडियन डॉलर चाहिए, अमेरिका जा रहे हो तो अमेरिकन डॉलर, और अगर आपको लंदन जाना है तो आपको वहाँ पे पाउंड चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्सेप्ट माई इंडियन करेंसी, एक्सेप्ट रुपी, मेरे पास जितने भी बाहर की करेंसीज की बात हो रही है वो सारे के सारे आपके लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है। ऑल द करेंसी other than all the currencies other than domestic currency, आपकी करेंसी के अलावा जो भी बाहर की करेंसी है, फॉर एग्जांपल आप बात करते हो डॉलर की, वेदर इट इज़ अमेरिकन डॉलर, कैनेडियन डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, या फिर आप पाउंड की बात करते हो, तो ये आपके लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है। तो व्हाट इज रिटन इन द डेफिनेशन, इट रेफर्स टू ऑल द करेंसीज other than the domestic currency is known as a foreign exchange। आपकी करेंसी के अलावा जो भी करेंसी की वैल्यू है, जो भी बाहर की करेंसी है, that is called the foreign exchange। For example, India's domestic currency is Indian rupee and all other currency like US dollar, British pound, they are the foreign exchange। वो आपके लिए क्या है, foreign exchange है। Now the next definition, what is a foreign exchange rate? See, आपने ये तो सुना है कभी न्यूज़पेपर में कि डॉलर अब 71 रुपये का हो गया, तो $1 इज इक्वल टू $71 इट मीन्स द प्राइस ऑफ द डॉलर। जैसे आप मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हो तो जैसे 5 रुपीज़ का चिप्स का पैकेट लेते हो तो वो 5 रुपीज़ उस चिप्स का, मतलब कि 5 रुपीज़ जो आप पे कर रहे हो वो उस चिप्स का प्राइस है। सेम अगर आपको डॉलर बाय करना है तो आपको 71 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और सेम अगर किसी को 71 रुपीज़ यहाँ पे इंडिया में बाय करने हैं तो बाहर के उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, $1 देना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल मतलब कि पर्सन की लैंग्वेज में, व्हाट इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज रेट, द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। जिस रेट पे एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज की जाती है, फॉर एग्जाम्पल $1 दिया तो 71 रुपीज़ मिलेंगे, 71 रुपीज़ दिए तो $1 मिल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट। एंड इन शॉर्ट ये एक तरह से किसी करेंसी के प्राइस को बताते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट, इट shows the value of the currency, value of the foreign exchange, value of the foreign currency, price of the foreign currency, ये क्या करते हैं, रिवील करते हैं। तो प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी आपको कौन बताता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बताते हैं। $1 71 का है। और वन थिंग हम हमेशा देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब कि कभी इंक्रीज करती है, कभी 1 पैसा डिक्रीज कर जाती है। एवरी डे आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, चेंज होती है। हमेशा जब भी हम बाहर जाने लगते हैं, अगर हमारा टूर होता है बाहर का, तो हमेशा हम देखते हैं कि $1 कितने का चल रहा है इस टाइम पे रेट। स्टडी करनी है बाहर की तो इस टाइम पे कितना रेट चल रहा है वो हम सब ने स्टडी करना होता है। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, अगर मैं बात करूं कि एक्सचेंज रेट जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 71 रुपी, इसे कैसे डिटर्मिन किया जाता है, कैसे बताया जाता है कि $1 समझना तो पड़ेगा ना कि कौन डिसाइड करता है कि एक्सचेंज रेट कितनी होगी और कैसे डिसाइड की जाती है। सो देयर आर 3 वेज और इन तीनों वेज को अच्छे से समझना है। कल हम इसको डिटेल में करेंगे, आज सिर्फ इसका मीनिंग समझ रहे हैं। सी, अगर एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन की बात करें तो पहले एक्सचेंज रेट कौन डिटर्मिन करता था, गवर्नमेंट। आजकल जो एक्सचेंज रेट डिटर्मिन होती है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। जैसे आप बाहर स्टडी करने जाते हो, सेम बाहर के लोग इंडिया में स्टडी करने आते हैं या फिर यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, हम बाहर जाते हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे एक्सचेंज रेट को डिटर्मिन किया जाता है। तो अगर एक्सचेंज रेट डिटर्मिन की जाती है, फिक्स की जाती है बाय द गवर्नमेंट, तो दिस इज नोन एज अ फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन से, in which exchange rate for a currency is fixed by the government। अगर exchange rate government fix कर रहा है तो this is known as a fixed exchange rate।
मीन्स गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, टोटली गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि वो एक्सचेंज रेट कैसे सेट करते हैं। एंड वन थिंग इंडियन इकोनॉमी की आपकी बुक में लिखा है टिल 1991 इंडिया क्या करता था, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करता था। 1991 में वी ऑल नो दैट कि आपका एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है। अगर नहीं पता, ये हमने इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में करेंगे आफ्टर द मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज। तो अब इंडिया में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो किया जाता है। एंड व्हाट इज दिस एक्सचेंज रेट, जिसमें मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, अगर आप डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल कोई लोग कनाडा जा रहे हैं, कुछ लोग, हम बात करें अमेरिका जा रहे हैं, तो जब वो बाहर जाते हैं तो वो फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं, वो डॉलर्स मांगते हैं, अमेरिकन डॉलर, कनेडियन डॉलर। लंदन जाते हैं तो पाउंड मांगते हैं। एंड इन द सेम वे बाहर के जब लोग इंडिया में घूमने आते हैं, आप देखते हो फॉरेनर्स काफ़ी इंडिया में घूमने आते हैं, स्टडी के लिए भी आते हैं, तो वो यहाँ पे आके अपनी करेंसी की सप्लाई करते हैं। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसमें बेसिकली मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे एक्सचेंज रेट को सेट किया जाता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन 4 डेफिनेशंस को दोबारा से। फॉरेन एक्सचेंज के आपकी करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसीज है, ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी इज नोन एज अ फॉरेन एक्सचेंज। What is a foreign exchange rate? It is the rate at which one currency is exchanged for the other. Trust me, इतना लिख के आओगे बोर्ड में, टोटली आपका चेक होगा। Next is a fixed exchange rate. It is a rate at which the rate which is determined by the government of the country is known as a fixed exchange rate. Flexible, which is determined by the market forces of demand and supply in the foreign exchange market. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का कौन सा होता है, जिसमें हम फॉरेन एक्सचेंज को जाके क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, हम डॉलर्स लेते हैं, हम पाउंड बाय करते हैं, इवन अपनी इंडियन करेंसी को सेल करते हैं। तो दिस इज दैट मार्केट इज नोन एज अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज अ मैनेज फ्लोटिंग रेट। अभी हमने पढ़ा कि एक्सचेंज रेट या तो कौन डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट, या फिर कौन डिसाइड करते हैं, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। समटाइम्स इस डिमांड एंड सप्लाई पे जब हम एक्सचेंज रेट सेट करते हैं तो वो एक लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं जो किसी भी इकोनॉमी के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसमें क्या किया जाता है, इन दोनों सिस्टम का, यानी गवर्नमेंट जो डिसाइड करती थी दैट वाज द फिक्स एक्सचेंज, और अगर मार्केट करती थी कौन होता था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का जो हाइब्रिड है, मतलब मिक्सचर है, दैट इज नोन एज अ मैनेज फ्लोटिंग रेट। मीन्स एक्सचेंज रेट सबसे पहले मार्केट फोर्सेस कौन से होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, उस बेसिस पे डिसाइड की जाती है। एंड अगर ये एक डिजायरेबल लिमिट को क्रॉस करती है तो सेंट्रल बैंक उस एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करती है थ्रू द इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बाय एंड सेल करते हैं ये फॉरेन करेंसी को, और उसके थ्रू ये क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट को सेट करते हैं। तो इट इज़ अ हाइब्रिड ऑफ द फॉरेन फिक्स एक्सचेंज एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, जब भी हम एक्सचेंज रेट सेट करते हैं, आपने सुना है कि कई बार क्या होता है, आपकी करेंसी जैसे $1 की है, $1 इज इक्वल टू 71 रुपीज़, और कई बार वो $1 कितने का हो जाता है, 70 रुपीज़ का हो जाता है। तो समटाइम्स $1 इज इक्वल टू 71, फिर 70 रुपीज़ का हो जाता है, 60 का भी कभी हुआ होगा। तो यहाँ पे समटाइम्स एक्सचेंज रेट आपकी बढ़ती है और एक्सचेंज रेट कम होती है। अगर आपकी एक्सचेंज रेट बढ़ रही है, तो अगर बढ़ने का रीज़न मार्केट फोर्सेस है, तो दिस इज नोन एज अ करेंसी डेप्रिसिएशन। अगर आपकी एक्सचेंज रेट बढ़ रही है, जैसे पहले अर्लियर $1 was equal to 55 rupees. Earlier, $1 was equal to 55 rupees. Now, $1 is equal to 60 rupees. एक्सचेंज रेट बढ़ गई। इससे क्या हुआ, आपको 60 रुपीज़ दे के, कहाँ पहले आप 55 रुपीज़ देते थे, अब आप 60 रुपीज़ देते हो, उससे आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी, आपको उससे डॉलर मिलेगा। तो अगर आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर गई और आपके लिए फॉरेन करेंसी महंगी हो गई है, और अगर बात करें डोमेस्टिक करेंसी चीपर हो गई है, सस्ती हो गई है, तभी तो वो $1 देते हैं, उनको 60 रुपीज़ मिल जाते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा
more of unit of the domestic currency is required to exchange with the foreign currency. This is known as a currency depreciation. And same अगर मैं बताऊं कि अगर आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन जाती है, ये हम कल फर्दर रीड करेंगे, अगर आपकी करेंसी की वैल्यू सेम इसी सिचुएशन में हो लेकिन वो गवर्नमेंट के थ्रू हो, अगर लाइक गवर्नमेंट जानबूझ के फॉल करती है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू या एक्सचेंज रेट को बढ़ाती है, तो उस फॉल इन द डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कहते हैं डीवैल्यूएशन. डीवैल्यूएशन बेसिकली तब होते हैं जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बाय द गवर्नमेंट कम होती है. तो जब गवर्नमेंट जानबूझ के प्राइस को डाउन करे तो दिस इज नोन एज अ डीवैल्यूएशन, लेकिन अगर मार्केट फोर्सेस करे तो दिस इज नोन एज अ डेप्रिसिएशन. एंड नेक्स्ट वन इज अ करेंसी एप्रिसिएशन. जैसे $1 अर्लियर $1 वॉज इक्वल टू 70 रुपीज़. नाउ $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़. तो इस हिसाब से हमारी जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू क्या कर गई, बढ़ गई. तो दैट मीन्स आपको कम से कम यूनिट लेस ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज विद द डोमेस्टिक फॉरेन करेंसी. आपको कम रुपीस देने हैं ताकि आप डॉलर को बाय कर सको. तो दिस इज नोन एज अ करेंसी एप्रिसिएशन, प्रोवाइडेड एप्रिसिएशन किसके थ्रू होती है, मार्केट फोर्सेस के थ्रू. और अगर यहीं पे गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन लेके आए तो दिस इज नोन एज अ रीवैल्यूएशन. ये अकाउंट्स का रीवैल्यूएशन, ये इकोनॉमिक्स की करेंसी का रीवैल्यूएशन है. तो लेट्स रिकैप्चुलेट. आज हमने क्या किया, फर्स्ट हमने पढ़ा कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज. और फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है कि आपकी करेंसी के अलावा जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं दीज आर नोन एज अ फॉरेन एक्सचेंज. एंड व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, the rate at which one currency is exchanged with the another currency. And next one, आपको जो exchange rate decide करते हैं, there are three ways. One is a fixed exchange rate जिसमें totally government का role होता है and government decide करती है इसे. Next one is a flexible exchange rate जिसे कौन करते हैं, market forces करते हैं of demand and supply. Third is a managed floating. Managed floating, it is a hybrid of fixed and flexible exchange rate, जिसमें पहले क्या होता है, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं और देन अगर ये डिजायरेबल लिमिट को क्रॉस करता है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, बाय एंड सेल करके फॉरेन करेंसी को इस तरह से मार्केट में प्ले करता है कि एक्सचेंज रेट क्या हो जाती है, विद इन द लिमिट आ जाती है. एंड नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि अगर आपकी करेंसी की वैल्यू फॉल करती है, अगर आपकी करेंसी की वैल्यू फॉल की, मतलब पहले $1 70 का था, अब $1 हो गया 75 का, इससे आपकी करेंसी की वैल्यू क्या करी है, फॉल करी है. तो इस सिचुएशन में अगर ये फॉल गवर्नमेंट के थ्रू हुए तो दिस इज नोन एज अ डीवैल्यूएशन. और अगर ये फॉल मार्केट के थ्रू हुए, मार्केट फोर्सेस के, तो दिस इज नोन एज अ डेप्रिसिएशन. और 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन भी था कि devaluation and depreciation is one and same thing. The answer is no. Devaluation is done by the government and depreciation is done by the market forces. And same अगर मैं ये बात करूं कि अगर आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे $1 पहले 70 का था, अब $1 65 का हो गया. देखो मैं कह रही हूँ करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्गर कौन हो जाता है, तो रुपी स्ट्रॉन्गर हो गया और अमेरिकन डॉलर या कोई और डॉलर उसके कंपैरेटिवली वीक हो गया है. मीन्स हमें कम से कम यूनिट देने पड़ रहे हैं अपनी करेंसी की. आपको वैसे मैंने बोला कि करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, बट आपको ऐसे नॉर्मली इस पर फॉल नजर आएगा. इसका मतलब होता है कि आपको 65 रुपीज़ अब देने हैं $1 को बाय करने के लिए. तो अगर ये चीज़ गवर्नमेंट ने की है तो दिस इज नोन एज अ रीवैल्यूएशन, जो अकाउंट्स का नहीं है बिल्कुल भी. एंड सेकेंड वन, अगर ये बेसिकली मार्केट ने की है तो दिस इज नोन एज अ एप्रिसिएशन. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टूडेज टॉपिक एंड इसे नोट डाउन अच्छे से करना. कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, और अपना फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर है वो हम बाय टुमारो और बाय आफ्टर टुमारो हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, to share this video so that others could get a benefit.
तो बाय द एंड आई वॉन्ट टू से ओनली वन थिंग, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन योर लाइफ। अगर आप चाहो अभी भी अपनी नोट्स प्रॉपर मेंटेन करके, अपनी स्टडी को वाइजली प्लान करके आप क्या कर सकते हो, अपने अच्छे मार्क्स ले सकते हो। जस्ट एक चीज़ करो, डेली अपनी वीडियो से पढ़ना शुरू करो, नोट्स मेंटेन करना। ये ना हो कि आपने सिर्फ सुन लिया और ख़त्म, आपको अपने खुद के नोट्स मेंटेन करने हैं। द मोर यू विल राइट, द मोर यू विल लिसन एंड राइट, द मोर यू विल गेट। एक चीज़ बस याद रखना, लर्न करो, लिखते रहो, सुनते रहो, अपनी पांचों इंद्रियों को यूज़ करते रहो। सुनना, लिखना, देखना, बोलना और उस क्वेश्चन को समझना, उस टॉपिक को समझना। इन पांचों चीज़ों को, पांचों इंद्रियों को यूज़ करोगे, यू विल श्योरली स्कोर वेरी गुड मार्क्स।